नमस्कार, मैं मंजू आप सबका स्वागत करती हूँ मंजू नेहा प्रिया किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते की सर्वश्रेष्ठ रेसिपी। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि हम लोग जितने भी प्रकार का कोफ्ता बनाते हैं उसमें मलाई कोफ्ता जो है वो सबसे अपर ग्रेड का माना जाता है। और वाकई ये मलाई पनीर कोफ्ता जो है सभी कोफ्ते में खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और इसकी ग्रेवी जो है मैं वाइट वाली बनाने वाली हूँ, क्योंकि वाइट ग्रेवी के साथ ये मलाई पनीर कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस कोफ्ते को बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए मैंने सबको एक जगह पे सर्व कर लिया है। तो सबसे पहले मैं 300 ग्राम पनीर ली हूँ, साथ में मैं दही ली हूँ, 1 चम्मच मगज, 2 चम्मच मैदा, नमक, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल, 7 से 8 काजू, आधा कप घर का मलाई, 1 बॉयल आलू और 1 छोटा सा गाजर। साथ ही मैंने उसके लिए 2 प्याज, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इस ड्राई फ्रूट्स का मैं फिलिंग तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं प्याज को काट ले रही हूँ। प्याज को मैंने अच्छे से छील लिया है, छील कर धो लिया है। साथ ही मैं इसके बीच के हिस्से को काट कर निकाल दे रही हूँ और इसे रफली चॉप कर ले रही हूँ। क्योंकि इस ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज को बॉयल करना होगा, तो इसे मैं नॉर्मली चॉप कर ले रही हूँ। क्योंकि वाइट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो प्याज होता है, इसलिए सबसे पहले प्याज को हमें चॉप कर लेना है। प्याज जैसे ही चॉप हो जाएगा तो उसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल करना है। ये देखिए मैंने सारे प्याज को नॉर्मली चॉप कर लिया है और मैं इसे हाथ से हल्का सा मसल दे रही हूँ ताकि इसके सारे जो लेयर हैं अलग हो जाएं। मैंने 1 गिलास पानी चढ़ा दिया है। साथ ही मैं उसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाली हूँ, 2 हरी मिर्च मैंने चीरा लगाकर डाला है और इसी के साथ कटे हुए सारे प्याज को मैं उसी पानी में डाल दे रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ, जिससे प्याज जो है वो ज़्यादा जल्दी से सॉफ्ट होने लगेगा। और इसे मैं एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर दे रही हूँ ताकि सारा नमक जो है अच्छी तरह सारे पानी में मिक्स हो जाए। इसी के साथ मैं इसमें 8 से 9 काजू डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच मगज डाल रही हूँ। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है तब तक मैं इसके सारे फिलिंग बनाने वाले मटेरियल को काट ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आलमंड्स को बिल्कुल बारीक बारीक काट ले रही हूँ। उसी के साथ मैं उसमें काजू और पिस्ते को भी बारीक बारीक काट ले रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें हरी मिर्च को भी बारीक काट ले रही हूँ। साथ ही मैंने जो गाजर का टुकड़ा लिया है उसे भी कद्दूकस कर ले रही हूँ और उसी के साथ अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और मैंने जो 1 बॉयल आलू लिया था उसे मैं छील ले रही हूँ। छीलने के बाद उसे भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बॉयल आलू ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पका हुआ ना हो, वरना जब आप उसे कद्दूकस करेंगे तो वो अच्छे से ग्रेट नहीं हो पाएगा। ये देखिए आलू भी जो है ग्रेट हो चुका है। इसी के साथ मैं इसमें 1 क्यूब पनीर डाल रही हूँ और उसे भी अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। और साथ ही मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को काटे हैं उसे भी उसी में डाल दे रही हूँ। अब मैं सबसे पहले मैंने जो पनीर को लिया है उसे एक बाउल में अच्छे से हाथ से तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि इसे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैश करके बिल्कुल एक डो के रूप में तैयार करना है। इसी के साथ मैं इसमें 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ और इस दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे बिल्कुल डो के रूप में तैयार करना है। साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी जो है उसे भी हल्का सा रब करके डाल दे रही हूँ। मैदा इसमें बहुत ज़्यादा ना डालें, बस उतना ही मैदा डालें जिससे कि ये अच्छे से बाइंडिंग हो सके। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे हथेलियों की मदद से आप जितना मिलाएंगे ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होगा। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो के रूप में तैयार कर ले रही हूँ। और आप ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल एक आटे के डो के रूप में तैयार कर लिया है। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ। और चलिए प्याज को देख लेते हैं। और ये देखिए ये प्याज जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सारे काजू जो हैं अच्छे से फूल चुके हैं। तो मैं इसे स्ट्रेन कर ले रही हूँ और इसका बचा हुआ जो पानी है उसे मैं अलग निकाल दूँगी। और उस पानी को आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस पानी में जो है प्याज का मिठास होगा, जिससे कि ग्रेवी में मिठास आ जाएगा। इसीलिए हमें इसे यूज़ नहीं करना है। इसी के साथ मैं इसमें मैंने जो हरे मिर्च को डाला है उसे भी निकाल दे रही हूँ, क्योंकि उसका जो भी तीखापन होगा वो प्याज में जा चुका है। तो मैं उसे निकाल दे रही हूँ, क्योंकि इसे जब आप ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल वाइट दिखाई पड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं इसमें मैंने जो 1.5 चम्मच तिल लिया है वो भी डाल दे रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 छोटी इलायची और थोड़ी सी जावित्री डाल रही हूँ और इसे बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैंने बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड किया है, क्योंकि इसे ग्राइंड करते वक्त मैं अलग से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाली थी। और ये जो मैंने भरवन का सारा चीज़ तैयार करके रखा है उसमें मैं थोड़ा सा नमक,
थोड़ी सी कसूरी मेथी को हल्का सा रब करके डाल दे रही हूँ। साथ ही उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और साथ ही मैं उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर को हल्का सा दरदरा करके डाली हूँ और इस सब को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैंने जो पनीर के डो को तैयार करके रखा है तो सबसे पहले मैं उसे चेक कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट है। तो सबसे पहले इसकी छोटी छोटी सी बराबर बराबर लोई बना लेंगे, बिल्कुल पूड़ी के लोई की तरह। आप जिस साइज़ का इसका कोफ्ता बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसकी लोई तैयार करें। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें इसके अंदर स्टफिंग भी भरना है, तो इससे इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का इसका बॉल्स तैयार कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मनचाहे हिसाब से इसका बॉल्स जो है उसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। साथ ही मैं एक बड़ी इलायची के बीज को निकाल ली हूँ। इसी के साथ मैंने 6 से 7 वाइट पेपर लिया है, क्योंकि इसमें मैं ब्लैक पेपर को नहीं डालूंगी, उससे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी के साथ मैं कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाली हूँ। साथ ही 2 हरी मिर्च को मैंने चीरा लगाकर डाल दिया है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके डाल दे रही हूँ और इस सबको हल्के से भून ले रही हूँ। साथ ही मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच दही डाली हूँ और इसे अच्छे से आपको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है। मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और साथ ही मैंने जो पेस्ट तैयार करके रखा है उसे भी मैं इसमें डाल दी हूँ। वो काफ़ी थिक है, इसीलिए मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि उसे भूनने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर वो ज़्यादा थिक होगा तो काफ़ी अच्छी तरह से भुना नहीं पाएगा। और इस सबको मैं अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर ले रही हूँ। मैं इसमें बड़ी इलायची के बीज और वाइट पेपर को भी दरदरा करके डाल दी हूँ ताकि उसका भी टेस्ट इसमें अच्छी तरह से आ सके। इसी के साथ मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने जो मलाई रखी थी उस मलाई को मैं इसमें अच्छे से मिक्स करके डाल दे रही हूँ। मैं अपने घर का फ्रेश मलाई ली हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मलाई ना हो तो आप बाज़ार का फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ऐसे जनरली हर घर में मलाई तो रहता ही है। मैं इसमें हल्का सा पानी डालकर इसे भी डाल दे रही हूँ और इस सबको अच्छे से चलाते हुए भून रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। मैंने इसमें सारे मटेरियल को डाल दिया है, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पे इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक सके। और इसी के साथ मैंने जो बॉल्स को बनाकर रेडी किया है उसे हल्का सा अंगूठे की मदद से दबाते हुए, जैसे हम लोग सत्तू भरते हैं उस तरह से छोटा साइज़ का एक कटोरा नुमा बना लेना है। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें मैं जो भरवन बना कर रखी हूँ उसे डाल दे रही हूँ। और भरवन जो है इसमें इतना ही डालें कि ये अच्छी तरह से जब आप इसे बंद करें तो ये पैक हो सके, ये बीच में खुले नहीं। और इसे बिल्कुल उसी तरह से पैक भी करना है जिस तरह से हम लोग सत्तू पराठा या किसी भी चीज़ को भर कर बनाते हैं। और इसे हाथ से हल्का सा गोल गोल दबाते जाएंगे, घुमाते जाना है ताकि ये पूरी अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए और कहीं से भी खुले नहीं। और इसे हाथ से बिल्कुल उसी तरह से फिर एक राउंड शेप देना है जैसे हम लोग पहले इसकी छोटी छोटी सी लोई तैयार किए थे। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पूरा राउंड करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी बहुत ही परफेक्ट है। ये ना तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैंने इसे मीडियम साइज़ का रखा है। तो इसी प्रकार से सारी लोई को सबसे पहले स्टफ़ कर लेना है, क्योंकि जब सारा लोई कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी बची हुई पनीर की जो लोई है उसे पहले स्टफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ये स्टफ़ किया कोफ्ता जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। जब इसे आप खाएंगे और आपके मुंह में इसके भरवन के छोटे छोटे से चंक्स जाएंगे तो आपको ये स्वाद को जो है दोगुना कर देते हैं। और ये देखिए इसी तरह से मैं सारे लोई को तैयार कर ले रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ में ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लगभग 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो चलिए ग्रेवी को एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ये ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें काफ़ी अच्छा थिकनेस भी आ चुका है। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं और ढक दे रही हूँ ताकि ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। और ये देखिए ये पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इसी के साथ मैं इसमें करीब आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कसूरी मेथी का एक अपना टेस्ट होता है जो कि आप सब्ज़ी में जब डालते हैं तो उसके टेस्ट को काफ़ी बढ़ा देता है। तो मैंने इसे हाथ से हल्का सा रब करके डाल दिया है और हमारी सारी बॉल्स भी जो है रेडी हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले सारे बॉल्स को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मैं इसके लिए एक पैन चढ़ा दी थी। पैन गर्म हो चुका है तो मैंने उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल भी गर्म हो चुका है तो मैं उसमें पनीर के बॉल्स डाल दे रही हूँ। आप उतना ही बॉल्स इसमें डालें जितना कि आपको पलटने में आसानी हो।
साथ ही आप जब इस बॉल्स को फ्राई कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम जो है उसे आप बिल्कुल लो रखें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से गोल्डन होने लगता है। अगर फ्लेम थोड़ा सा भी आप ज़्यादा रखेंगे तो ये अंदर से पूरी तरह से पक नहीं पाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी से पूरी तरफ से गोल्डन होने लगा है। इसे फ्राई करने में बहुत ही कम समय लगता है। और हमारी सारी की सारी बॉल्स जो है रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे अब निकाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। साथ ही ये जितना देखने में खूबसूरत है, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। सर्व करने के लिए मैं एक सर्विंग प्लेट ली हूँ। सबसे पहले मैं सारे बॉल्स को उस प्लेट में अच्छे से सर्व कर ले रही हूँ। इस बॉल्स को मैं सूखा ही सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें ग्रेवी ऊपर से डालने वाली हूँ। इससे इसमें एक क्रंचीनेस बरकरार रहता है। आप चाहें तो इसे ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेवी में डालने के बाद आप इसका फ्लेम तुरंत ही ऑफ़ कर दें, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो पहले से ही थिक होती है और ये बॉल्स भी अच्छे से फ्राई रहते हैं, तो इसे ज़्यादा उसके साथ खौलाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ मैं इसे हल्का सा डेकोरेट कर दे रही हूँ। इसमें मैं हल्के से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, इसी के साथ हमारी ये पनीर कोफ्ता बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरे आज की ये पनीर कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पनीर कोफ्ते को आप अपने घर में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में आपको सचमुच में सारे कोफ्ते में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला है। हमारे घर में ये पनीर कोफ्ता सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये पनीर कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मैं इसे आपको काट कर भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर का स्टफिंग जो है कितने अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। ये आप जब खाएंगे तो आपके मुंह में ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद को बढ़ा देंगे। इसी के साथ जाते जाते मेरे चैनल मंजू नेहा प्रिया किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आपसे मिलती हूँ अपने नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय।